मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और अब हालात सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि सैन्य तैयारी, आर्थिक दबाव और ग्लोबल असर एक साथ दिखाई दे रहा है। इसी बीच पिछले 24 घंटों में कई बड़ी अपडेट सामने आई हैं, जिसमें सबसे पहले ये भी आया है कि हाइपरसोनिक हमला शायद अमेरिका कर सकता है। अमेरिका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कपूर ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक संभावित सैन्य ऑपरेशन का पूरा ब्लूप्रिंट दिया है, जिसमें छोटे लेकिन बेहद ताकतवर हमले की रणनीति शामिल है। इस प्लान में ईरान की बची हुई सैन्य ताकत, उसके लीडरशिप स्ट्रक्चर और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बात कही गई है। रक्षा मंत्रालय डार्क ईगल जैसी एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है, जो करीब 3200 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला कर सकती है। इसके साथ ही B-1B लॉन्चर बॉम्बर्स की भी तैनाती बढ़ाई जा रही है, जो इस ऑपरेशन को और ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं तो ट्रंप का दबाव और ईरान की सीधी चेतावनी अब सामने आ रही है। एक तरफ ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तूफान आने की चेतावनी देकर संकेत दिया है कि अमेरिका किसी भी वक्त बड़ा कदम उठा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कहा है कि जो भी अगर हमला करेगा या फिर अगर हमला हुआ तो हमलावरों को समुद्र में डुबो दिया जाएगा। फारस की खाड़ी में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। इसी बीच ट्रंप ने बयान दिया है कि ईरान समझौते के लिए बेकरार है और फिलहाल अमेरिका सीजफायर तोड़ने के पक्ष में नहीं है। लेकिन दोनों देशों के बीच ये बयानबाजी दिखाती है कि तनाव अभी भी बेहद ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। अगली अपडेट की बात करूं तो जंग का असर तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अब साफ दिखने लगा है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, जो पिछले 4 साल में सबसे ऊंचा स्तर है। हालांकि इसके बाद में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन बाजार में अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है और इस उछाल का सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन ने भी चेतावनी दी है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। वहीं भारत समेत कई देशों में तेल कंपनियों पर भी कीमतें बढ़ाने का दबाव अब बढ़ने लगा है। अगली अपडेट की बात करूं तो जमीन पर टकराव अभी भी जारी है। लेबनान और क्षेत्र के हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सीजफायर के बावजूद जमीनी स्तर पर टकराव खत्म नहीं हुआ है। लेबनान में इजरायली हमलों में लगातार लोगों की मौत हो रही है और हिजबुल्लाह अब फाइबर ऑप्टिक ड्रोन जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें जाम करना मुश्किल है। इसी बीच ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के कई देशों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अमेरिका और इजराइल को हमले के लिए अपने ठिकाने इस्तेमाल करने दिए हैं और चेतावनी दी है कि ऐसे देशों को भी जिम्मेदार माना जाएगा। यानी कि ये टकराव अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेता नजर आ रहा है।